शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानभीषुन्मन इंद्रियेषाम् वर्तमानि मात्रा धिषणं च सूतम् सत्वं बृहद्बन्धुरमीश श्रेष्ठम्. Transcendence or advance in knowledge, compare the body which is made to the order of the Supreme Personality Godhead to a chariot. The senses are like the horses, the mind, the master of the senses, is like the reins. The objects of the senses are the destination. Intelligence is chariot driver, and consciousness is spread throughout the body is the cause of the bondage in this material world. Hare Krishna. Hindi aata hai Mataji? So it's very nice discussion here. ये पूरा जो शरीर है इसको एक रथ के बराबर माना गया है. ये चल एक कार में बैठे हैं अब इस कार को आप कहीं भी ले जा सकते हैं. कल भी इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे. या तो आप दारू के अड्डे में ले जा सकते हो या मंदिर जा सकते हो, आपके हाथ में है. लेकिन मंदिर कैसे जाए हमको तो रास्ता मालूम नहीं है, तो गुरु से पूछो. शास्त्र है, शास्त्र मतलब मैप की तरह हो गया. आप अपना गूगल मैप्स ढूंढते हैं, डायरेक्शन मिलता है आपको, तो आप शास्त्र से डायरेक्शन ले सकते हैं. आपके दिल में कृष्णा भी बैठे हैं. ये शाम सतत युक्ता नाम नमस्कार. हाँ, ये नाम उपयंती थे. यस, तो ये शाम सतत युक्ता नाम, जो कृष्ण का संकीर्तन में लगे रहते हैं दिल से. भजताम प्रीति, प्रीति मतलब इट शुड बी स्वीट, प्रीति पूर्वक. याद है कोई कहीं पे हम लोग जप कर रहे थे तो कोई जप कर रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो जो प्रवचन लेने के लिए कोई सन्यासी आए थे, बोले कृष्णा ने तो बोला है प्रीति पूर्वक, प्रीति से करो ना, हरे कृष्ण इस प्रीति से. सो प्रीति से, कृष्ण की सेवा प्रीति से होती. व्हाट इज द एटीट्यूड? इज इट सेवोन्मुखा, प्रीति पूर्वक. जैसे कंस ने भी कृष्ण का ध्यान किया था, लेकिन इट वॉज नॉट प्रीति, इट वॉज विथ सो मच, इतना एंगर, सो मच जेलसी, सो मच हेट्रेड. दैट इज नॉट द वे. कृष्ण का सेवा भी तो प्रीति. सो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक. कल अब नेक्टर इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे थे, रूप गोस्वामी से द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस इज दैट 24 hours should be absorbed in Shravadam, Kirtanam, Smaranam. 24 hours should be absorbed. We should not allow one moment to go for something else. Labdava sudurlabam idam bahu sambhavante. It's very rare. बहुत जन्मों बाद देखो क्या है कि कभी कभी लगता है क्या है तो हर दिन ये चीज़ सुनते नहीं चाहिए. हर दिन वी हैव टू रीडेडिकेट देमसेल्फ. जैसे फुटबॉल मैच के पहले सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना सर्कल में, आज मैच जीतेंगे, तो सेम वे आज कुछ करेंगे, आज वी विल बी मोर फोकस्ड बिकॉज टाइम इज देयर, होल डे इज देयर नाउ. So Labdava Sudurlabham, we should not waste a moment. So essence of all advice, Rupa Goswami says 24 hours should be used for Krishna Kirtan, Krishna Smaranam. And Krishna की कृपा से टेस्ट है, कृष्ण का नाम जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, कृष्ण के बारे में डिस्कस करते रहिए. और देखिए सो ब्यूटिफुल डिस्कशन है, सच ए ब्यूटिफुल डिस्कशन. द चैरियट, आप देखिए पूरा मॉडल बनाया है. अगर मॉडल नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा क्या है. जैसे बॉडी का मेडिकल में भी मॉडल बनाते हैं, बोन्स है, टिश्यूज है. बट आवर सिचुएशन इज कंपेयर टू वेरी नाइसली. देयर इज अ चैरियट. आवर लाइफ, दिस बॉडी इज लाइक अ चैरियट. चैरियट में 2 पहिए हैं. पहिए में 10 spokes are like the 10 ears in the body, and the top and below is like religion, irreligion. All the things are discussed. And sitting in the chariot, the living entity, the bonded living entity. And then something very interesting, that there is this bow. The bow is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और ध्यान से इस बो को करेंगे. And what is the barn? The जीव, आत्मा. And if you throw the
Atma. If you chant very nicely, the Atma will straight away go and Baan will fall at Krishna's lotus feet. And वो रिजल्ट दिखता है. अब अगर आप ध्यान से जप करते हैं, ऑटोमेटिकली you start feeling pleasure at the lotus feet of Krishna. Because ये सब ह्लादिनी शक्ति है. बोलते हैं ना, कृष्णा's lotus feet में बहुत हनी होता है. रूप गोस्वामी says, and I'm like the bee searching for the honey. पैर में क्या शहद है भैया, हमको तो समझ नहीं आता है ना. गुरु के चरणों में जाने का मन करता है, कृष्ण के चरणों में जाने का मन करता है. ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है. तो जो जप करेगा उसको मालूम है क्या बात हो रही है, जो जप नहीं करेगा उसको मालूम नहीं क्या बात हो रही है. उसको कृष्ण के चरण नहीं देखेंगे, गुरु के चरण नहीं देखेंगे, अपोजिट सेक्स के चरण देखेंगे. लड़की को लड़के के वहां पर पड़ेगा, कृष्ण के चरण में नहीं पड़ेगा, माया के शरण में पड़ेगा. सो देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल. लक्ष्मी तो पूरे टाइम कृष्ण के पैरों की सेवा करती रहती, तो क्या उसमें आनंद है उसको. थोड़ा 5 मिनट में थक जाना चाहिए, है ना. बट शी इज इटर्नली डूइंग सो बिकॉज देयर इज अ स्पिरिचुअल प्लेजर. ठीक है, दैट इज द डिस्कशन हियर. सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. दिस विल कम बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र. ठीक है, दैट विल मेक द लाइफ सक्सेसफुल. So therefore here there is a guidance given. The Shastra is like the guidance. हमको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है. न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु. लोग सब गाड़ी चला रहे हैं, इतनी आवाज कर रहे हैं, लेकिन they don't know where the vehicle should go. उनको मालूम नहीं यहाँ आना चाहिए, सुबह कीर्तन अटेंड करना चाहिए, फिर जाओ ऑफिस में, no problem. But they don't know. मालूम नहीं है. They just simply roaming to Tata. No destination is known. It's very surprising. Suppose गाड़ियाँ रोड में चल रही हैं, आज सडनली आप उनको रोको, किधर जा रहे हो, मालूम नहीं. Actually it's a joke. Nobody knows the destination they have to reach in life. So this is the information we are getting, and once you know the destination, you need guidance. How to reach the destination of life. So therefore these wonderful verses are there. And Vishwanath Chakravarti Thakur बहुत अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं. बोलते हम अगर बाण हो गए एंड कृष्णा इज अ टारगेट, तो युद्ध हो रहा है क्या हमारे भगवान के बीच में. व्हाट इज इट से, युद्ध नहीं हो रहा. जब भीष्म और कृष्ण के बीच युद्ध हो रहा था, कृष्णा वाज टेकिंग प्लेजर. सो इन दिस प्रॉपर सेज द हीरोइक एक्टिविटी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा बहुत बड़ा हीरोइक एक्टिविटी है. लोग सोचते हैं व्हाट इज द ग्रेट हीरोइक एक्टिविटी. दिस इज द हीरोइक एक्टिविटी टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा. सो देयर इज अ वेरी वंडरफुल गाइडेंस हियर, एंड इफ यू कैन फॉलो दिस, द लाइफ विल बिकम पॉसिबल, इट विल बिकम सक्सेसफुल. अदरवाइज भटकते ही रह जाएंगे, गाड़ी इधर उधर घूमती रहेगी विदाउट एनी डायरेक्शन, एंड क्या लिखा है एंड में, खड्डे में गिर जाएगी. Life is finished. This is a very nice model here. We can understand the situation of the jiva. अब now ये जो शरीर है, मन है, अभी फंसा हुआ है. बिकॉज हम गाड़ी को तो कभी कभी क्या होता है, गलत रास्ते में ले जाते हैं. होता है ऐसा, वो भूल गया तो कभी किधर है भाई, तुम तो उल्टा आ गए. तो अभी सब हम लोग एक्चुअली उल्टे कहीं पहुंचे हुए हैं. तो सेम गाड़ी को यूज करो, ठीक जगह पहुंचो ना. आपने ही गलती करी है, आपने ही इस गाड़ी को गलत यूज किया है और आप गलत जगह पहुंचे हैं. तो सेम वे नारद मुनि बोलते हैं कि सेम माइंड एंड सेंसेस, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम. दोनों श्लोक में विसी प्रभुपाद कोटेड दिस. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी उपाधि गलत है. सोच रहे हैं मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ. दिस इज रॉन्ग. तत्परत्वेन निर्मलम. जो सब उपाधि निकल जाएगी तब मन सॉफ्ट हो जाएगा. निर्मलम मीन्स नो मल, मल नहीं है उधर, कोई गंदगी नहीं है. देन उसके बाद ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम या ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम. कौन सा है पहला शब्द, कौन सा? ऋषिकेन ऋषिकेश या ऋषिकेश ऋषिकेन. हाँ
हाँ, लेकिन हम अभी उल्टा कर रहे हैं, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, हमारे इंद्रियों को भगवान तृप्त करो। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ठीक है, जो इंद्रियों से भगवान की सेवा शुरू होगी, that is called शुद्ध भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम, वो उत्तम भक्ति है। तो उत्तम भक्ति अभी पहुंचने के लिए तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है भाई, अब दूध ज़्यादा पी ले, अब दही पी लो ना, वही है। सो सेम वे द सेम माइंड एंड सेंसेस which have distracted us and we have come to the wrong place, it can be used to come to the right place, that's all. And then Prabhupada is saying that will be really glorious. होता है ना, जब ठीक जगह पहुंच के बहुत खुशी होता है। सो एक्चुअली इटर्नली क्यों खुशी होगा? हमेशा के लिए, सदैव के लिए, नित्य के लिए हमने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जनरली क्या होता है, थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं एंड दैट इज टेम्पररी। अभी पेट में दर्द हुआ, दवाई खा ली, बट पेट दर्द होना बंद नहीं हुआ, अभी हो सकता है कुछ साल बाद फिर से होगा। सो देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, बट ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी परमानेंटली सॉल्व्ड इफ वी रीच कृष्णास लोटस फीट। एंड फॉर दैट, रीचिंग दैट, हमको ध्यान से धनुष को पकड़ के बाण को फेंकना है। दैट इज द हीरोइक एक्टिविटी। एंड देन दैट धनुष इज महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So these are wonderful instructions which have come in the Bhagavatam, the instruction for civilized human being, ठीक है। and इसके बाद there is a discussion how our life, if you want to go back to Godhead, so there are so many things which are our obstacles. Obstacles will be Rajoguna, Tamoguna and even Sattoguna. Sattoguna भी obstacle बन जाता है। Person wants to be good man in this world. Example of goodness is युधिष्ठिर महाराज। उनके लिए एग्जाम्पल दे जाता है, जब कृष्ण ने बोला झूठ बोल दो अभी द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा मर गया, कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। तो वो भी एक ऑब्स्टिकल बन जाता है कृष्ण की सेवा के लिए, ठीक है। Arjuna was also hesitating sometimes, so that is not considered good. We should not try to be good man. So that is the point. And Rajoguna, Tamoguna, they try to bring so many problems like attachment, hostility, greed, lamentation, illusion, fear, madness, false prestige, insults, fault finding, deception, envy, intolerance, passion, bewilderment, hunger, sleep. So these are all effects of Rajoguna and Tamoguna. They bring an obstacle in our advancement in spiritual life. And then it says, because we have so many obstacles, the Bhagavatam says, take shelter of Guru, take shelter of Krishna, because you cannot overcome these obstacles. आपने चैरियट तो लगा दिया, बट बड़े बड़े बम्स आ रहे हैं रास्ते में। सो यू नीड द मर्सी, यू नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा टू बी एबल टू पास ओवर द ऑब्स्टिकल्स विच इज बिकॉज ऑफ अवर कंडीशनिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, ये तो क्लियर है, वी वांट टू गो बैक टू कृष्णा। किसी को पूछो, यू वांट टू गो बैक टू कृष्णा, बट ऑब्स्टिकल्स हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रे। ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं पूरा दिन। अरे कैसे भक्त हैं, भक्त मतलब प्रार्थना ना। so, कोई प्रभुपाद जी को पूछा है, प्रभुपाद जी कभी कभी कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला वही तुम्हारा काम है ना, तुम्हारा काम क्या है? समटाइम्स समथिंग इज नॉट, आचार्य इज वेरी ऑब्वियस, फॉर अस इट इज वी आर कंडीशन सिचुएशन। सो यस प्रभुपाद, शुड आई प्रे? प्रभुपाद, दैट्स योर ओनली जॉब, नो, तुम्हारा और काम क्या है तुम्हारा? सो वी शुड सी टुडेज डे इज ओवर। मैंने कोई प्रार्थना करी क्या भगवान को? नहीं, क्योंकि भगवत धाम जाना ही नहीं है, तो प्रार्थना किस चीज़ की होगी? अगर भगवत धाम जाना है तो प्रार्थना होगी। इफ यू आर सीरियस यू विल प्रे, कृष्णा आई वांट टू कम बैक टू योर लोटस फीट। बट अगर हार्ट में इट इज पिंच्ड बाय रजोगुण एंड तमोगुण, तब तो संभव नहीं होगा ना। अगर रजोगुण से दिल, अगर सत्वगुण से भी कंटामिनेशन है तो देवलोक पहुंचोगे, वैकुंठ धाम नहीं, ठीक है।
जैसे फ्लाइट से उतरे, देखा एयरपोर्ट किधर है, अरे ये तो देवलोक आ गया। अब फ्लाइट से उतरे, अब्बा ये तो वही पृथ्वी में पहुंच गया। अब फ्लाइट से उतरे, अरे नरक। So then tamogun will take you to Narak, Rajogun will take you to the material, same situation. Narak, or sometimes the lower planets are also, we should not mix them with Narak. Narak is different, lower planets are different. Higher planets, middle planet, lower planet. Narak उसके नीचे। कभी कभी हम लोग गलती करके सोचते हैं कि नरक लोअर प्लैनेट से, नहीं, नरक उसके भी नीचे। ठीक है, सो हमने उतरे और देखा अब नरक आ गया, क्योंकि दिल में तमोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण का प्रभाव ही अच्छा नहीं बनना, सबका अच्छा करना, भगवान के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा, ठीक है जाओ देवलोक। और रजोगुण के प्रभाव में क्या होगा, ये सब लिस्ट हो जाएगी, इंद्रिय भोग का बहुत प्रबल इच्छा। और तमोगुण में, लेकिन रजोगुण में प्रबल इच्छा है लेकिन धर्म के अनुसार चलता है। तमोगुण में उसको कुछ मतलब नहीं है धर्म से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना असुराजना, असुर आदमी को क्या करना है क्या नहीं करना उससे कुछ मतलब है, जो मनाते करता है, उसको कोई नियम अच्छे नहीं लगते। तब आप नरक पहुंच जाओगे। नीचे अधो गच्छन्ति तामसः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठति राजसः जन वृत्ति च अधो गच्छन्ति तामसः। तामसिक आदमी नीचे चला जाएगा। सो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट दिस हैपेंस। सो अगर हम अपनी सिचुएशन को देखें, सो देन वी अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली वी आर हेल्पलेस। अपने यू कैन नॉट डू योरसेल्फ, आप खुद नहीं कर सकते, यू नीड हेल्प। इसलिए बोलते हैं जब हम कुएं में गिरे हुए हैं तो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं तो एक रस्सी आती है, वो है गुरु। अब जो गुरु की आप नियम को पालन करते हैं, उनके आदेश को पालन करते हैं, दैट इज लाइक होल्डिंग द रोप एंड कृष्णा पुल्स यू आउट। कृष्णा बाहर खींचते हैं कुएं से। तो हमारा स्थिति ऐसा है। सो हर दिन थोड़ा प्रार्थना होना चाहिए, कृष्ण क्या करें, रजोगुण तमोगुण बहुत दिल को चुभा रहा है। अगर शांत भी बैठे हुए हैं, आपको रजोगुण तमोगुण छोड़ेगा नहीं, जैसे डंडी से तंग करता रहेगा। इट्स लाइक दैट इज द वर्क ऑफ माया। शांत नहीं बैठने की माया। जैसे आप बैठे, मच्छर आपको बैठने देते हैं शांत, नहीं, तंग करते रहते। तो रजोगुण तमोगुण जैसे डंडी जैसा है, हिलाता रहेगा। तो उसमें जब सिचुएशन आता है, अभी हम तो मुक्त पुरुष नहीं है, परमहंस तो नहीं है, परमहंस को रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कोई नहीं छू सकता। दैट इज डिफरेंट सिचुएशन। लाइक आचार्य प्रभुपाद, उनको किसी माया का छू भी नहीं सकती। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, छूता है। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। एक तो चीज़ अपने साधना करते हैं, पूरा दिन कुछ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उसके साथ साथ प्रार्थना भी करते रहे, कृष्ण क्या करें, बहुत मुश्किल है, कैसे करें कैसे करें। So then Krishna will be very kind. We'll get mercy of Krishna. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.